नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दवा हायोसाइमस नाइजर या जिसे हम हायोस कहते हैं उस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हायोस को अक्सर लोग एक्यूट कंडीशन से जोड़ते हैं ना, जैसे बेलाडोना या एकोनाइट। सही कहा, लेकिन ये पुरानी क्रोनिक स्थितियों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके मानसिक और शारीरिक लक्षणों पर रोशनी डालती है। और इसका मानसिक चित्र वो काफी अनोखा है। हाँ, हमारा मकसद वही समझना है। वो जो अंदरूनी दुनिया है हायोस की, भ्रम, शक, अजीब से जुनून। चलिए शुरू करते हैं। तो हायोस का जो उन्माद है, जैसा आपने कहा, वो थोड़ा पैसिव किस्म का होता है। पैसिव मतलब बेलाडोना जैसा तेज या हिंसक नहीं। नहीं, ज्यादातर नहीं। मरीज अक्सर अपनी ही धुन में रहता है, जैसे अकेले बैठे बुदबुदाना। अच्छा, जैसे किसी से बात कर रहा हो जो वहां है ही नहीं, या शायद गुजर चुके लोगों से। हाँ बिल्कुल, ये चीजें देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो ये सिनाइल डिमेंशिया जैसा लगता है, जो बुजुर्गों में होता है। हाँ, वो चुपचाप अपनी दुनिया में खोए रहना। बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर इनको छेड़ा जाए ना, तो ये हिंसक हो सकते हैं अचानक से। ओह, तो मतलब बाहर से शांत पर अंदर वो संभावना है। हाँ, इसीलिए रिपोर्टरी में वायलेंस सेक्शन में इसे बोल्ड में रखा गया है। ये निष्क्रियता भ्रामक हो सकती है। ये वाकई दिलचस्प है। और कहा जाता है कि इस पूरी मानसिक गड़बड़ी की जड़ में ईर्ष्या और संदेह होते हैं। सही पकड़ा। हायोस की कहानी अक्सर वहीं से शुरू होती है, ईर्ष्या और शक। तो कैसे, मतलब पहले शायद अपने साथी पर शक। हाँ, अक्सर पति या पत्नी पर शक करना कि वो बेवफा है। फिर धीरे धीरे ये फैलता है मतलब सहकर्मियों पर, या फिर हाँ, सहकर्मियों पर शक कि वो पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, फिर पड़ोसियों पर, और अंत में तो हर अजनबी ही शक के दायरे में आ जाता है। अरे बाप रे। तो ये साधारण शक से बढ़कर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया या डिलीरियम ट्रिमेंजस जैसी गंभीर स्थिति तक जा सकता है। हाँ बिल्कुल, स्थिति बिगड़ सकती है। मरीज को अजीब वहम होने लगते हैं। वहम किस तरह के? जैसे उन्हें लग सकता है कि उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं, या कोई खिड़की के बाहर खड़ा है उन्हें मारने के लिए। बहुत डरावना है ये तो। हाँ, और इसी डर के मारे वो खाना या दवा लेने से मना कर सकते हैं। उन्हें लगता है इसमें जहर मिला है। ये गहरा अविश्वास, ये डर सब पर हावी हो जाता है। इस बढ़ते डर और शक के माहौल में एक अजीब सी चीज और होती है, वो जुनूनी व्यवहार। क्या वो एक तरह का बचाव का तरीका है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शायद दिमाग बढ़ते पागलपन से बचने के लिए किसी छोटी बेतुकी चीज पर अटक जाता है। जैसे? केंट ने कुछ बताया है शायद इसके बारे में। हाँ, केंट ने वर्णन किया है, जैसे मरीज घंटों दीवार पर बने पैटर्न को देखता रहे और उसमें आकृतियों को लाइन में लगाने की कोशिश करे। अजीब है। और भी, जैसे ये कल्पना करना कि कीड़े, चूहे, बिल्लियां ये सब उसके बच्चे हैं और वो उन्हें खिलौना गाड़ियों में घुमा रहा है। क्या? खिलौना गाड़ियों में? हाँ, या वो उदाहरण याद है, बिस्तर की चादर पर चलते खटमलों को धागे से बांधने वाला। मन पूरी तरह ऐसी अजीब बेमतलब की चीजों में खो जाता है। ये तो वाकई बहुत विचित्र है। बचाव का एक अजीब तरीका। और क्या ये अंदरूनी उथल-पुथल यौन व्यवहार में भी नजर आती है? हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे ये अंदरूनी स्थिति बिगड़ती है, नियंत्रण खोता है, तो ये यौन क्षेत्र में भी विस्फोट कर सकता है, जिसे सेक्सुअल मेनिया कहते हैं। अच्छा, उसके क्या लक्षण होते हैं? बेशर्मी बढ़ जाती है, अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन करना, भरी महफिल में अनुचित यौन इशारे या हरकतें करना। और बातों में भी? हाँ, कामुक बातें करना, अश्लील गाने गाना, गालियां देना जिसमें कामुकता हो। ये हायोस में काफी स्पष्ट होता है। ये मानसिक लक्षण तो बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले हैं, पर शारीरिक स्तर पर भी हायोस का कुछ खास असर होता है, जैसे वो अनैच्छिक क्रियाएं? हाँ, शारीरिक स्तर पर भी ये नियंत्रण खोने वाली बात दिखती है, जैसे अनजाने में मल या मूत्र निकल जाना। अच्छा, ये सिनाइल डिमेंशिया में तो होता ही है, पर बच्चों में भी बिना किसी शारीरिक वजह के? हाँ, बच्चों में भी। और ये अक्सर किसी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक परेशानी की तरफ इशारा करता है। और वो मांसपेशियों की फड़कन, ट्विचिंग? हाँ, वो भी तेज भड़कन, ट्विचिंग और ऐठन, कन्वल्जन्स। जैसे कुछ और दवाएं हैं ना, वेरेट्रम, एगारकस, स्ट्रोमोनियम, बेलाडोना, उनमें भी ये मिलता है। और वो हवा में कुछ पकड़ना या बिस्तर की चादर खींचना? हाँ, वो भी अनैच्छिक हरकतें हैं, जैसे बिस्तर के कपड़े उठाना या हवा में कुछ पकड़ते रहना। फ्लॉसिनोशन कहते हैं इसे। एक्यूट डिलीरियम यानी तीव्र प्रलाप में भी हायोसिन का रोल है, उसमें क्या अलग है? उसमें फड़कन बहुत ज्यादा होती है,
उन्माद ज्यादातर निष्क्रिय ही रहता है। बेलाडोना या स्ट्रोमोनियम जैसी हिंसा या तेज बुखार कम होता है। और ये स्तब्धता या कोमा तक जा सकता है। हाँ, कंडीशन स्टूपर या कोमा में भी जा सकती है। और एक और खास बात है, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया। पानी से डर जैसे रेबीज में होता है। निष्क्रियता है, शक और ईर्ष्या है, वो अजीब से जुनून है, यौन क्षेत्र पर असर है और शारीरिक स्तर पर फड़कन और अनैच्छिक क्रियाएं। तो स्ट्रोमोनियम या बेलेडोना से तुलना करें तो ये कम विस्फोटक, ज्यादा अंदरूनी और निष्क्रिय किस्म का है, सिवाय उन क्षणों के जब हिंसा भड़क जाए। बिल्कुल सही। इसमें वो यौन पहलू और मूत्रमल त्याग वाला पहलू ज्यादा उभर कर आता है और वो शक और जुनून वाली सोच बहुत खास है। तो संक्षिप्त में कहें तो हायोस एक ऐसी दवा है जो बाहर से शांत लग सकती है, पर अंदर शक, ईर्ष्या, अजीब जुनून और अनियंत्रित आवेगों की दुनिया समेटे हुए हैं। हाँ, और शारीरिक तौर पर फड़कन और अनैच्छिक क्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये जो इतने विचित्र और विस्तृत मानसिक लक्षण हैं, जैसे वो खटमलों को धागे से बांधना या कीड़ों को बच्चे समझना, ये किसी इंसान के अंदरूनी हकीकत के बारे में क्या बताते हैं? और कैसे वो व्यवहार जो शायद बचाव के लिए शुरू हुआ था, खुद एक गंभीर समस्या बन जाता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये दिखाता है कि मन किस हद तक अपनी वास्तविकता बना सकता है और कैसे बचाव के तरीके भी बीमारी का हिस्सा बन सकते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।